हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट देन रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे हम देख लिए थे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यानी उसमें हमने क्या किया था कि एक वेक्टर लिया था, उसके हेड पे दूसर का वेक्टर के टेल को, यदि ये वेक्टर ए था, यदि ये वेक्टर बी है, तो हमने क्या किया था कि पहला के हेड पे दूसरका के टेल को जोड़ दिए थे और इससे जो वेक्टर जुड़ा था इसके पहिलका का टेल से दूसरका का हेड, वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी या इसी को रिजल्टेंट वेक्टर। ये फर्स्ट लॉ हम देखे थे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा देखे थे हम लोग क्या चीज, पैरालेलोग्राम्स में। उसमें क्या देखे थे कि यदि एक वेक्टर है ए है और बस यही रूल फॉलो करना है, बस उसमें क्या करना था कि पैरेलली शिफ्ट कर देना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। और यही जो इसका बीच से यानी डायगोनल जो जाता है पैरेललोग्राम का, समानांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल जाएगा, यही इसका रिजल्टेंट कहलाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये दो नियम हमने देखा था। और एक पॉलीगन में भी बस उसी तरीके से, यदि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, तो फिर इसी के माथा पे जोड़ देना है। वेक्टर सी दिया तो इसका टेल फिर इस पे जोड़ना है। यदि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, फिर वेक्टर डी है, तो इसी के जोड़ देना है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के जो मेरा रिजल्टेंट होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। हमने बोला था कि क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से ही निकला क्या चीज, वेक्टर। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाता है यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आपका रिजल्टेंट हो जाता है। तो हमने यहां तक देख लिया था। अब इसी से पैरालेलोग्राम से निकल कर के आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज में क्या देखना है, देखिए थोड़ा सा, यहीं से प्रॉपर्टीज निकल करके आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या कि वेक्टर के एडिशन के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज, ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के योग के कुछ गुण धर्म है। तो गुण धर्म में सबसे पहला गुण इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, तो वेक्टर जो होगा, या वेक्टर ए प्लस बी लिखे, या इसको वेक्टर बी प्लस ए भी हम लिख सकते हैं। ये प्रूफ होगा। आप यदि वेक्टर ए को यदि मान लिया जाए, वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 4j प्लस 3k, यूनिट वेक्टर मान के चलते हैं यहाँ पे। और वेक्टर बी बराबर यदि है 3i प्लस 4j और प्लस 2k, यदि ये दोनों को ऐड करते हैं वेक्टर ए प्लस बी को, सिखाएंगे आगे, और फिर वेक्टर बी प्लस ए को भी ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। यानी इसे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, या हिंदी वाले क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपको दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कौन रूल को फॉलो करता है। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हमने तो देख लिया। अब दूसरा इसी में क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक वेक्टर, जैसे कि वेक्टर ए प्लस बी और फिर प्लस सी हो जाए, तो ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। तीन या तीन से अधिक के लिए भी ये नियम सत्य होगा, यानी ट्रू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये नियम को आप लोग अपने से एग्जांपल ले सकते हैं। वेक्टर ए लीजिए, वेक्टर बी लीजिए, वेक्टर सी लीजिए, तीनों को ऐड करने के लिए हम सिखाएंगे ऐड कैसे होता है। कंपोनेंट के बारे में आपको बताएंगे कि वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है। तो ये हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, यदि फिर अलग कर देंगे वेक्टर ए को और बी प्लस सी को ब्रैकेट में करेंगे तो इक्वल होगा। इस नियम को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर कौन सा रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव को भी फॉलो कर रहा है और एसोसिएटिव को भी फॉलो कर रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश के योग। तो एसोसिएटिव लॉ या इसी को साहचर्य नियम बोलते हैं, साहचर्य नियम। तो ये हो गया मेरा, थोड़ा सा यहां पे हो गया। एक चीज और तीसरा पॉइंट कि यदि किसी भी वेक्टर में
हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो वेक्टर जस का तस रह जाएगा, यानी कि वेक्टर ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये तीन नियम इसको हो गया। ये तीन चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, आगे बहुत आपको ध्यान देना होगा, आगे बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे हम बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का घटाव, सदिश का घटाव हम लोग देखें। तो सदिश के घटाव, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से आप लोग आइए, यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, यदि वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ये मेरा क्या हो गया था, वेक्टर ए प्लस बी, या यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर था। यहां तक तो क्लियर हो। उसके बाद देखेंगे, यहीं से हम देखेंगे, निकालेंगे थोड़ा सा कंक्लूजन कि ये वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन में है, यदि इसका डायरेक्शन चेंज करके हम इस साइड यदि शिफ्ट कर दे, मार्कर चेंज करते, यदि इसी को इस साइड हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वेक्टर बी को हम लोग पॉजिटिव में ना लिख करके नेगेटिव में लिखेंगे, यानी कि माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, जो इसका प्रारंभिक बिंदु और इनिशियल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जो मिलेगा वही इसका रिजल्टेंट कहलाता है, यानी कि वेक्टर ए कहां गया, वेक्टर ए हो गया ये वाला था ना, वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी। देखिए ये माइनस वेक्टर बी, दोनों को जोड़ दिया, यही चीज वेक्टर ए माइनस बी हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यानी कि वेक्टर आर बराबर जो रिजल्टेंट है आपका, यहां पे ए माइनस बी आ गया, रिजल्टेंट बराबर, यही है यहां से सब्ट्रैक्शन। तो इसके भी कुछ नियम होते हैं। अब ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज भी हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वेक्टर ए जो है, सबसे फर्स्ट कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए होता है, यानी कि ये इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा इसमें क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होता है, यानी कि ये हमको पता चल गया कि ये भी नियम जो है, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी सब्ट्रैक्शन लॉ फॉलो नहीं करता है। तो नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन लॉ, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन जो है वेक्टर का, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, एडिशन में, वेक्टर में भी, और सब्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ये होगा। हाँ, आप यहां से आप ले सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी को ले सकते हो। हाँ, यदि हम एडिशन ऑफ वेक्टर बताएंगे अभी तुरंत, तब उसके बाद आप इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे, वेक्टर ए को ले लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसके बाद वेक्टर बी को लीजिए, फिर उसके बाद वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कीजिए, इक्वल नहीं होगा आपस में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसमें देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि स्केलर के द्वारा हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, यदि कोई वेक्टर ए है, उसमें यदि मल्टीपल कर दिए हम कोई स्केलर से, स्केलर यहां लेमडा और इनटू आपका में ए हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर ए था, लेमडा इसमें स्केलर हो गया। अब वेक्टर ए का यदि मैग्नीट्यूड ये है और लेमडा के जगह पे मैंने 2 ले लिया, यानी कि 2a वेक्टर, तो देखिएगा ये पॉइंट समझने वाली बात है थोड़ा सा।
वो समझने वाली बात क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है तो वेक्टर का स्केलर हमने यहां गुना किया कितना से, दुगुना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम कितने गुना कर रहे हैं उसको। यदि 3 गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका 3 गुना हो जाएगा, बट डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम रहेगा बट इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ इतना है तो इसका दुगुना हो जाएगा, ये इतना था इसका दुगुना हमने कर दिया। अब यही यदि यहां पे रहता वेक्टर ए ये था, अब 3a बोलता तो इसका 3 गुना करते, ये 3a हो जाता। यदि 1/2a रहता, 1/2a यानी कि ये वेक्टर का आधा बोल रहा है मैग्नीट्यूड को, बट डायरेक्शन वही है क्योंकि पॉजिटिव साइड, तो डायरेक्शन वही है तो बस आधा कर दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे यहां से यदि इसका निगेटिव बोल दे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है और -2a यानी -2 से हम गुना किए हैं स्केलर से, तब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो -2 माइनस देखते यहां पे जान जाना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो दुगुना कर दिए, सॉरी मैग्नीट्यूड दुगुना कर दिए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन दिख रहा है कि नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा, लेकिन दुगुना है, वेक्टर ए इतना बड़ा है तो दुगुना हो जाएगा। यदि यहां पे हाफ रहता तो बस इसी का आधा जो था इतना, यही हो जाएगा अपोजिट इन डायरेक्शन, तीर का निशान इधर। तो ये आपका था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के लिए, अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज आते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने देखा फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि वेक्टर ए यदि है तो उसको स्केलर से हम गुना कर रहे हैं, ये इसका स्केलर कंपोनेंट हो गया, स्केलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें, यदि किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से गुना कर देंगे तो पूरा वेक्टर मेरा जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि यदि कोई वेक्टर है और उसका यदि मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, यदि कोई वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड कर देंगे तो मेरा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में भी हम बताए थे आपको, यूनिट वेक्टर में बताए थे आपको कि वेक्टर को यदि उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ से हम बस डिवाइड कर देते हैं, अरे भाई लेंथ ना हुआ, लेंथ से यदि डिवाइड कर दिए तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट यहां पे आ गए। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज इसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, ये भी इसका प्रॉपर्टीज ही था। देखो प्रॉपर्टीज से मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है। तो पहला प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यदि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, यदि कोई वेक्टर ए है और नेगेटिव वेक्टर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर भी हम कर सकते हैं और वेक्टर ए हम लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई स्केलर है -m और यदि वेक्टर भी नेगेटिव है तो इसको दोनों को माइनस को हम बाहर करके तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एम ए हम लिख सकते हैं, इसका ये प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या चीज है इसमें प्रॉपर्टीज, ये ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। तीसरा इसमें है कि यदि कोई वेक्टर एम है और यदि कोई एन ए वेक्टर यहां पे भी स्केलर जुड़ा है तो हम इसको एम एन ए भी कर सकते हैं या एन एम ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। चौथा इसमें क्या चीज है, ध्यान से, यदि एम प्लस एन रहेगा और वेक्टर ए है तो इसको पारापारी गुना भी कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए प्लस एन इंटू वेक्टर ए हम लिख सकते हैं। यदि इसमें पांचवी है कि एम इंटू ए प्लस वेक्टर बी होगा तो इसमें पारापारी इसमें भी गुना करेंगे, यानी कि एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एन और एम दोनों को ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हो गया प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोग लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दे सकता है इस पे, ठीक है, ये जो आपका है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दे सकता है।
तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक्स पे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पे थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दो वेक्टर कोलिनियर होगा, कौन सा कंडीशन होगा, बस लास्ट टॉपिक है आपका इसका। और उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज आपका नेक्स्ट वीडियो से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद बचेगा डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, बस 10 वीडियो और जाएगा, 10 से 12 वीडियो। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, या वेक्टर भी लिख सकते हैं। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, यहां से क्वेश्चन आपका उठाएगा, दे देगा कि गिवन टू वेक्टर्स आर इक्वल, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट दिया रहेगा, दूसरे का कंपोनेंट पूछ देगा। एक का कंपोनेंट कुछ दिया रहेगा, बी का भी कुछ दिया रहेगा, और कुछ नहीं दिया रहेगा जिसको पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ज्यादा सब्जेक्टिव में आने का चांस नहीं है। तो देखेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल्स। यदि दो वेक्टर इक्वल है तो वेक्टर ए मान लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और यदि वेक्टर बी मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये दो वेक्टर है और दोनों को कह रहा है कि इक्वल है, माना हमने, मान लिया कि इक्वल। तो a1i जो होगा प्लस a2j होगा प्लस a3k होगा, वो इक्वल होगा किसके, b1i प्लस b2j प्लस b3k के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि डायरेक्शन i डायरेक्शन में, यानी कि x डायरेक्शन में तो ये दोनों को हम साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड को हम इधर लेके चलाएंगे, तो a1 माइनस b1, ये b इधर पॉजिटिव था, माइनस में था, इसको हम लेके चलाएंगे, i यहां पे कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस a2, और j वाला देखेंगे तो ये है b2, तो माइनस b2 और j वेक्टर, प्लस a3 है b3 है, k मिल रहा है तो k कॉमन हो जाएगा, a3 माइनस b3 इंटू वेक्टर k बराबर, यहां पे कुछ नहीं तो 0 बचा। अरे भाई सबको घटा लिए तो उधर 0 वेक्टर बचा। अब देखेंगे कि दो वेक्टर जब दोनों को इक्वल करेंगे, एक बार सबको 0 के बराबर लेंगे वेक्टर के, तो a1 माइनस b1 बराबर 0, a2 माइनस b2 बराबर 0, a3 माइनस b3 बराबर 0। तो a1 बराबर b1, देखो कितना मस्त यहां से कंडीशन निकलेगा, a2 बराबर b2, और ये है a3 बराबर b3। देखो इसका बताने का मकसद क्या चीज था कि ये कह रहा है कि दो वेक्टर इक्वल होगा, दो वेक्टर आपस में बराबर होंगे यदि और यदि, इफ और ओनली इफ वेक्टर का कंपोनेंट बराबर होगा, वेक्टर का कंपोनेंट बराबर होगा। ठीक है, तो वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तब ये वेक्टर क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। यदि यहां पे दे देगा आपको वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे यदि कहेगा वेक्टर b बराबर है xi प्लस yj प्लस zk, तो x y और z का मान बताए तो बस यही इसका मान हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर, हाँ वहां पे बोलेगा कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, तब ये कंडीशन फॉलो होगी कि वेक्टर बराबर होंगे कब, जब इसके कंपोनेंट बराबर होंगे, तो ये कंपोनेंट इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या देखेंगे, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, इक्वलिटी हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस कंडीशन है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस कंडीशन कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन, देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन सबसे फर्स्ट दिखाते हैं कि यदि कोई स्केलर से किसी वेक्टर में यदि गुना करते हैं, वेक्टर ए है और ए यदि वेक्टर मान के चलते हैं कि a1i है प्लस b1j है प्लस c1k है, तो ये क्या होगा कि सब में लेमडा गुना हो चल जाएगा, यानी कि लेमडा a1i प्लस लेमडा b1j प्लस लेमडा c1
के, ये कंडीशन होगा। तो ये बताने का मकसद है कि आप लोग जब भी हम स्टार्ट करेंगे आगे तो गुना करने में घबराइएगा नहीं और सोचिएगा नहीं कि कैसे हो गया, ये याद रखिए। दूसरा इसमें कंडीशन देखेंगे, दूसरा क्या चीज है कि दो वेक्टर कोलिनियर होगा यदि वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा कि दिया हुआ वेक्टर कोलिनियर है, साबित करें, प्रूफ करें कि दो वेक्टर कोलिनियर है तो आपको इस कंडीशन में ला करके छोड़ देना है और कहना है कि वी नो दैट वेक्टर बी बराबर लेमडा ए, देन वी से दैट द वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। तो वेक्टर बी बराबर लेमडा ए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि यदि वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k है और यदि वेक्टर बी का मान दे दिया जाए 4i प्लस 6j और प्लस 8k यदि यहां पे दिया गया है तो आपको कहेगा कि ये दो वेक्टर कोलिनियर है, इसको प्रूफ करें। तो हमको बस यही फॉर्म में ला करके छोड़ देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर बी देखेंगे किस फॉर्म में आता है, लेमडा भाई स्केलर है, कोई भी आ सकता है, 2 3 4 हाफ 1/3 1/4 2/3 कुछ भी आ सकता है। तो वेक्टर बी यहां पे दिख रहा है कि वेक्टर बी बराबर जो होगा वो 4i है प्लस 6j है प्लस 8k है। यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सब में दो कॉमन लग रहा है, हम यहीं पे ये कंडीशन बताए हैं कि लेमडा सब में जाएगा तो लेमडा सब में से कॉमन भी तो हो सकता है। लेमडा जब हम सब में दे रहे हैं तो वहां से कॉमन भी तो ले सकते हैं, बस यही कंडीशन यहां पे दो सब में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। अब देखो यहाँ पे 2 और ये वेक्टर जो है वेक्टर ए का इक्वल दिख रहा है, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए, यानी कि जो ये वेक्टर है ये आपस में कोलिनियर है। ये मैथमेटिकल टाइप पे और ग्राफिकल टाइप पे हमने क्या बताया था कि उसमें क्या होता है कि वेक्टर या तो एक ही लाइन पे होगा या एक दूसरे के पैरेलल होंगे या अपोजिट इन डायरेक्शन भी हो सकते हैं, ये कंडीशन था उसमें। तो ये हो गया इसका कोलिनियर का, दूसरा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट और बढ़िया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया था, क्या चीज देखा तो यहां हमने दूसरा पॉइंट देखा कि वेक्टर बी बराबर लेमडा ए होना चाहिए, तब ये वेक्टर कोलिनियर होगा। अब तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यही से मान के चलते हैं कि वेक्टर बी का यदि दिया गया है वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k और वेक्टर ए बराबर दिया गया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर दिया गया है और यहां से आपको कह रहा है, देखिए यही कंडीशन पे ले जाएंगे तो वेक्टर बी कितना हो गया b1i प्लस b2j प्लस b3k बराबर लेमडा लगा देना है और वेक्टर a1i, देखो वेक्टर ए की जगह पे लिख रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि क्या होगा कि वेक्टर ये दोनों को गुना करते चल जाएंगे उसमें, देखो ऊपर में ही बताए हैं कि गुना करते चल जाना है, b2j प्लस b3k बराबर लेमडा a1i प्लस लेमडा a2j प्लस लेमडा a3k, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो जो आई डायरेक्शन में होगा उसको सेम कर लेंगे साथ ही b1 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा लेमडा a1i, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b2 माइनस लेमडा a2j प्लस b3 माइनस लेमडा a3 के बराबर में कुछ नहीं, जीरो वेक्टर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबको एक एक बार जीरो के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा b1 बराबर लेमडा a1 और दूसरा में हो जाएगा b2 बराबर लेमडा a2 और ये हो जाएगा b3 बराबर लेमडा a3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में देखिए कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल करके आता है, ऊपर देखिएगा यहां से ये कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आता है कि जो b1 बराबर होगा लेमडा a1 है और b2 बराबर लेमडा a2 है
और B3 बराबर लेमडा A3 है। ठीक है, तो ये B1 बटा A1 बराबर लेमडा, B2 बटा A2 बराबर लेमडा, B3 बटा A3 बराबर लेमडा। तो यहां से ये भी तो हम लिख सकते हैं कि जब लेमडा सब के इक्वल है तो ये सब आपस में बराबर होंगे। तो B1 बटा A1 बराबर B2 बटा A2 बराबर B3 बटा A3 बराबर लेमडा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर साबित करने के लिए। बोल देगा आपको कि दो वेक्टर कोलिनियर्स है, तो आप इस तरीके से साबित कर सकते हैं यदि उसका कंपोनेंट का रेशियो, यदि एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, स्केलर आ रहा है और सेम आ रहा है, तो आपका वेक्टर दोनों कोलिनियर होगा। लेकिन बहुत शॉर्ट में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बस वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए या वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज यहीं तक करते हैं, और जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अब जाएगा किस पे, वो अब जाएगा आपका मुख्य क्वेश्चन पे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन पे, और लगभग 2-3 वीडियो जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। तो बस यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं भाई। थैंक यू मेरे दोस्त, जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना।